नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अजय कुमार यादव एक बार फिर से हाजिर हूँ भारत के सबसे बड़े डाकू मान सिंह की गाथा को लेकर। वह मान सिंह जिसके ऊपर 185 हत्याओं का मामला दर्ज था, जिसके ऊपर 112 से अधिक अपहरण के मामले दर्ज थे, जिसने 32 पुलिस वालों की हत्याएं की और उसके गांव में आज उसका मंदिर बनाकर देवता की तरह पूजा की जाती है। तो कहानी की शुरुआत सन 1896 से होती है कि एक गरीब राजपूत परिवार के अंदर मान सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम बिहारी राजपूत था। जब यह लड़का बड़ा होने लगा तो इसके अंदर नेतृत्व क्षमता के गुण आ गए। गांव के छोटे मोटे झगड़ों को ये सुलझवाने लगा, पंचायतें करने लगा। बड़ा होने के बाद लड़के की शादी हो जाती है। एक बार गांव के कुछ दबंगों ने, कुछ ब्राह्मणों ने, कुछ साहूकारों ने इसकी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। यह कानून के अंदर विश्वास रखता था। यह पुलिस प्रशासन के पास गया और अपनी व्याख्या सुनी। पुलिस प्रशासन पहले से भ्रष्ट हो चुका था, साहूकारों से रिश्वत ले चुका था। इसको वापस भेज दिया गया। इसके ऊपर झूठा मुकदमा लगा दिया गया और झूठे मुकदमे के अंदर इसे कुछ दिन की जेल होगी। जेल से छूटकर यह वापस अपने घर आ गया। एक दिन इसके भाई ब्राह्मणों के कुएं के ऊपर पानी भरने के लिए चले गए तो दबंग ब्राह्मणों और साहूकारों ने इसके भाई को पीटा। उसके मुंह से खून आने लगा। यह देख करके मान सिंह का खून खोल उठा। उस दिन गांव के अंदर लाठी, भाले, बंदूकें सब कुछ चली और मान सिंह के हाथों से, उसके परिवार और उसके मित्रों के हाथों से 3 लोग मारे गए। मान सिंह अपने कुछ मित्रों, अपने पुत्रों के साथ जाकर के चंबल की भीड़ों में शरण ले ली। कुछ दिन बाद इसका चंबल की भीड़ों में मन नहीं लगा। यह वापस अपने घर आ गया, जहां पुलिस ने इसको कैद कर लिया। कैद करने के बाद इसको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और ये बात सन 1929 के आसपास की है। उम्र कैद की सज़ा होने के बाद यह सन 1939 के अंदर जेल से छूट करके वापस आया। 1939 के अंदर जेल से वापस छूट करके आया तो इसको पता चला कि इसके 2 पुत्र जसवंत सिंह और धनवंत सिंह दोनों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। यह देख करके यह चुपचाप होगा और इसने अपने बचे हुए 2 पुत्रों के साथ ही सब्र करके जिंदगी बिताने की सोची। लेकिन इनकी पत्नी रुक्मणी देवी की माँ की ममता जाग उठी। उसने कहा कि या तो हाथों में चूड़ियाँ पहन लो या अपने पुत्रों की मौत का बदला दो। इसने कहा कि मैं ठाकुर हूँ, भीड़ में चला गया तो फिर वापस नहीं आया जाएगा। और मान सिंह ने अपने भाई तहसीलदार सिंह को इशारा किया और कुछ अन्य परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ मिलकर 17 लोगों की एक गैंग बना ली और भीड़ के सबसे बड़े बाकी बन गए। सबसे पहले इन्होंने पंडित तलफीराम को मारा, उसके बेटों को, उसके रिश्तेदारों को मौत के घाट उतार दिया। उसके घर में, उसके खेत खलिहान के अंदर आग लगा दी गई। इसने उन पुलिस वालों को मारा जो उसके बेटे के एनकाउंटर में शामिल थे। कुल मिलाकर के 32 पुलिस वालों की हत्या के मामले इसके ऊपर दर्ज थे। अपना बदला लेने के बाद मान सिंह बदल गया। अब मान सिंह अमीर लोगों से पैसे लूटता और गरीब लोगों के अंदर बांट देता था। इसने बहुत से महिलाओं की बच्चियों की शादी करवाई, बहुत सी बच्चियों के भात भरे, हजारों गरीब लोगों की इसने मदद की। यह महिलाओं का बड़ा सम्मान करता था, रहा जाती महिलाओं को प्रोटेक्शन प्रदान करता था। किसी भी महिला के साथ इसने कभी बदतमीजी नहीं की। एक बार डाकू सुल्ताना जो इसकी गैंग का था, उसके ऊपर रेप के इल्ज़ाम लगे थे। मान सिंह ने उसे पीट कूट करके अपनी गैंग से निकाल दिया था। गैंग के लोगों को सख्त हिदायत थी कि महिलाओं का सम्मान करें। पुलिस के साथ कुल इसकी 90 बार मुठभेड़ हुई, लेकिन पुलिस की एक भी गोली मान सिंह के शरीर को छू करके नहीं जा सकी। आज़ादी के 1-2 साल पहले तक मान सिंह का रुतबा इतना बढ़ चुका था कि लोग उसे चंबल का राजा कहकर बुलाने लगे थे। उसके सभाओं के अंदर बहुत भीड़ें होती थी। यह सब देखने के बाद आरएसएस से जुड़े सुब्बाराव ने एक बार उनकी रैली देखी तो उन्होंने कहा था कि बहुत ही समझे हुए तरीके से बोलता है। पुलिस प्रशासन के ऊपर अब दबाव बढ़ता जा रहा था। आखिरकार पुलिस को एक सुराग मिला कि मान सिंह भिंड जिले के लाउन गांव के अंदर कहीं पर
रुकेगा। तो उसने मकान मालिक को समझाकर धमकाकर इस बात के लिए एग्री कर लिया, इस बात के लिए राजी कर लिया कि मान सिंह और उसके साथियों के दूध में जहर मिला दिया जाए। जब मान सिंह और उसके साथियों के दूध में जहर मिला दिया गया तो सभी डाकू अर्धचेतन अवस्था में चले गए। और इस अभियान का नेतृत्व, इस एनकाउंटर का नेतृत्व मेजर थापा सिंह कर रहे थे, मेजर बब्बर थापा सिंह। और मान सिंह और उनके कई साथी डाकू इस मुठभेड़ के अंदर मारे गए, इस एनकाउंटर के अंदर मारे गए। हालांकि डाकू मान सिंह एक डाकू थे जो समाज के रवैये से परेशान होकर के डाकू बन गए थे। बाद में सन 1985 में उनके गांव के लोगों ने उनका मंदिर बनवाया। आज भी खेड़ा राजपूत के अंदर मान सिंह और उसकी पत्नी गायत्री देवी, रुक्मणी देवी की, क्षमा चाहूँगा, रुक्मणी देवी की वहाँ पर प्रतिमा लगी हुई है और लोग उसकी पूजा करते हैं। लेकिन मान सिंह के भी कुछ अच्छे आदर्श थे कि उन्होंने कभी भी बहन और बेटी की इज्जत के ऊपर हाथ नहीं उठाया। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद मित्रों। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।